नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा आज से शुरू करने जा रहा हूँ केतु के 12 भावों में फल, उनकी रेमेडीज और क्या व्यापार करना आपको शुभ फल देगा, पंडित रूपचंद जोशी जी द्वारा कृत लाल किताब के अनुसार। दोस्तों, केतु खाना नंबर 1 में जब बैठता है या केतु लगन में आके जब बैठता है तो व्यक्ति को बड़ा ही मिस्टीरियस स्वभाव दे देता है। लगन हमारे फेस को या हेड रीजन को भी दिखाता है। तो जिसका केतु लगन में होता है वो गिरता है या उसे बचपन में चोटें लगती हैं या कट लगता है अपनी गर्दन से ऊपर या ठुड्डी से चिन्ह से ऊपर के हिस्से में। उसको अगर कोई सर्जरी भी करानी पड़ती है या स्टिचेस भी लगते हैं तो इस एरिया में लगते देखे गए हैं। केतु खाना नंबर 1 में जब बैठा होता है तो ऐसा जातक अपने घर से कहीं दूर जाके पैदा होता है, चाहे वो मामा का घर हो, नाना का घर हो, कोई ट्रैवलिंग वाली जगह हो, फॉरेन लैंड हो या फिर किसी हॉस्पिटल या सराय में पैदा होता है, वो अपने घर में कभी जन्म नहीं ले पाता। केतु खाना नंबर 1 के समय जातक की आंखें थोड़ी सी छोटी हो जाती हैं। उसके फेस पे जो उसके आईज का नेचर होता है वो बहुत प्रोमिनेंट नहीं रह पाता। केतु अगर मंगल के साथ मिल जाए लगन में तो आईब्रोज या तो होती नहीं है या हल्की होती है या इन पे कट हो जाता है या वो खुद स्टाइल मारने के लिए यहाँ पे कट बनाता हुआ मैंने अपने अनुभव में देखा है। केतु खाना नंबर 1 के समय अगर खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5 में कोई ग्रह ना बैठा हो या शत्रु ग्रह आके बैठ जाए तो ऐसे जातक को कान की, रीढ़ की हड्डी की या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट की ट्रबल्स देखने आम बात है। केतु लगन में जब बैठता है तो ऐसे जातक को संतान उत्पत्ति में भी समस्या आती है, पर देखा गया है अमूमन तौर पे केतु लगन वालों का पहला संतान लड़का ही होता है, उनको मेल चाइल्ड पहले संतान के रूप में मिलता है। केतु खाना नंबर 1 में बैठ के व्यक्ति को इतना मिस्टीरियस बनाता है, वो अपने मन की बात किसी से कह ही नहीं पाता, वो समझा ही नहीं पाता कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। उसको बाहर से देख के आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि अंदर से कितना गंभीर है या अंदर से क्या इसको खाया जा रहा है। केतु खाना नंबर 1 वाला जातक आइसोलेशन में भी चले जाते हैं क्योंकि वो ज्यादा फ्रेंड सर्कल नहीं बना पाते, बहुत लोगों से ओपन नहीं हो पाते, वो अपनी चीजें शेयर करना या बांटना नहीं जान पाते। वो दूसरों के लिए अगर अच्छाई भी करते हैं तो चुपचाप बिना किसी को बताए करते हैं, वो क्रेडिट लेने में या क्रेडिट मांगने में असक्षम होते हैं। केतु खाना नंबर 1 में बैठ के कुंडली में जहां कहीं भी सूर्य बैठा है, चाहे वो भाव नंबर 6 या भाव नंबर 7 में क्यों ना हो, नीच का क्यों ना हो, वो उसे उच्च का फल देने पे मजबूर कर देता है, सूर्य को नेक कर देता है, क्योंकि सूर्य का बलि का बकरा केतु है। अब साथ में सूर्य अगर खाना नंबर 7 में है और ऐसे जातक का दोता या पोता पैदा हो जाए तो उसकी हेल्थ खराब होनी लाजमी है। खाना नंबर 2 और खाना नंबर 7 अगर खाली हो कुंडली में जब केतु लगन में आके बैठा हो तो बुध और शुक्र दोनों ही ग्रहों का फल मंदा हो जाता है। यहाँ पे दोनों ही ग्रहों के अशुभ प्रभाव मिलते हैं, जिससे जातक की मैरिड लाइफ ट्रबलसम हो जाती है, वो डिटैचमेंट की तरफ, वैराग्य की तरफ निकल लेता है। केतु लगन में बैठा हो और मंगल खाना नंबर 12 में आ जाए तो ये केतु कोई भी खराबी करने में असक्षम हो जाता है, केतु चुप हो जाता है, वो कोई भी खराबी नहीं कर पाता। केतु लगन वाले जातकों को फॉरेन जाने का या घर से दूर जाने का भी बहुत शौक देखा गया है। ये जाने का प्रयास भी करते हैं, पर बहुत सारे टाइम ऐसा देखा है मैंने अपने एक्सपीरियंस में, ये सेटल नहीं हो पाते, इनको कुछ सालों बाद वापस आना ही पड़ता है। वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंटशिप के लिए या पीआर के लिए इनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पेपर वर्क पूरे नहीं हो पाते। इसके लिए कुछ उपाय भी हैं जो इसी वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। खाना नंबर 1 में जब केतु बैठा हो तो ऐसे जातक की अपने पुत्र के साथ भी नहीं बनती या अपने मामा के साथ नहीं बनती, क्योंकि केतु मामा और पुत्र दोनों का कारक ग्रह बनाया गया है। ऐसे जातक को क्या कारोबार करना नेक फल देगा। जब केतु लगन में बैठा हो तो ऐसा जातक अगर खुद फॉरेन वीजा का काम कर ले तो ये शुभ फल मिलेगा इसको, ये लोगों का वीजा लगवा सकता है। केतु खाना नंबर 1 में बैठा हो ये व्यक्ति अगर रिसर्चर, साइंटिस्ट या पीएचडी करके कोई प्रोफेसर आदि बन जाए तो ये भी इनको शुभ फल ही देगा, खास करके केमिकल या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक जोन में। केतु लगन में बैठा हो तो ऐसे जातक एविएशन पायलट्स बनते हुए भी मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखे हैं, क्योंकि इन जातकों का नेचर ही हो जाता है बाल की खाल निकालना या हर बात की गहराई तक, तह तक जाना। तो ऐसे रिसर्च ओरिएंटेड प्रोफेशन या डीप ऑब्जर्वेशन वाले प्रोफेशन इनको सूट करेंगे। दोस्तों, बात करते हैं केतु जब लगन में बैठा हो तो क्या उपाय करने से आपको इसके शुभ फल मिलेंगे। केतु जब लगन में बैठा हो, अगर आप एक काला सफेद रंग का कंबल, 2 रंग का कंबल किसी भी धर्म स्थान में बिछाए, वहां पे दान कराएं तो ये आपको नेक फल देगा। साथ ही केतु लगन में बैठने के समय अगर आप एक लोहे की गोली उसको लाल रंग करके अपनी जेब में रख लें तो वो भी आपको नेक फल देगा। केतु लगन के समय अगर आप शनि की चीजें जैसे कि नारियल, साबुत बादाम, सरसों का तेल आदि धर्म स्थान में रेगुलरली देते रहें
ये भी आपको केतु का नेक फल ही देगा। साथ ही अगर आप केसर का तिलक अपने दोनों आईब्रोज के बीच में यहाँ पे बिंदी की तरह लगाएं तो ये भी आपको नेक फल देगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों। जैसा कि मैंने हर वीडियो में आपको बताया कि किसी एक ग्रह को देख के पूरी कुंडली का विश्लेषण नहीं किया जा सकता, इसीलिए बहुत अनिवार्य है कि आप अपनी पूरी कुंडली की जांच किसी ज्ञानी ज्योतिषी से कराएं जो आपको बेटर गाइड कर पाए और साथ ही आपको ये रेमेडीज भी समझा पाए। कोई भी रेमेडी को सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा देखकर करना शायद पूरा असर ना दे पाए आपको, इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस कराएं। अगर आप ये एनालिसिस हमसे कराना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप अपनी कंसल्टेशन स्लॉट बुक कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करना, इस पे कमेंट करना और इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और ऐसा कंटेंट आप सबके साथ शेयर करते रहें। हरे कृष्ण।